राशिद जी, योर क्लोजिंग स्टेटमेंट प्लीज। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, आज फैसले का दिन है। एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है जिस पर पूरे हिंदुस्तान की नजर टिकी हुई है। सारे मीडिया की नजर इसी केस पर है। क्यों? क्योंकि हर आदमी ये जानना चाहता है कि आप ताजमहल के बारे में क्या फैसला सुनाएंगे। उससे पहले मैं ताजमहल के एक और पहलू पर रोशनी डालना चाहूंगा। थोड़ी देर के लिए हम ये मान लें, साइड में रख दें कि ताजमहल किसने बनवाया, क्यों बनवाया, कब बनवाया, और सिर्फ ये सोचें कि महज ताजमहल होने से हमारे मुल्क हिंदुस्तान को क्या फायदा है। माय लॉर्ड, साल में लाखों टूरिस्ट न सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि विदेशों से, दुनिया के हर मुल्क से ताजमहल को देखने आते हैं। हर साल सरकार को कई 100 करोड़ का बिजनेस मिलता है, जिससे मुल्क की इकोनॉमी को बहुत फायदा पहुंचता है। दूसरी तरफ ताजमहल से रोजी रोटी कमाने वालों की एक लंबी फहरिस्त है, जैसे कि गाइड्स, जो कि विष्णु जी खुद हैं और इनकी 3-3 पीढ़ियां इसी काम में लगी हुई हैं। तो गाइड्स, फोटोग्राफर्स, रिक्शा वाले, दुकानदार, कहने का मतलब है कि एक चना बेचने वाले से लेकर होटल चलाने वाले तक का घर ताजमहल की वजह से चलता है। माय लॉर्ड, आगरे का नाम सुनते ही दिमाग में 2 चीजें आती हैं सिर्फ, एक वहां का पेठा और दूसरा ताजमहल। अतीत के चक्कर में पड़कर ऐसा ना हो कि कहीं हम अपना वर्तमान खराब कर लें। और 7 अजूबों में शुमार होने पर देश को जो इज्जत मिली है, ताज की छवि धूमिल करके कहीं हम वो खिताब गवा न दें। माय लॉर्ड, ताजमहल में लोग इसलिए दिलचस्पी लेते हैं क्योंकि इसकी नींव मोहब्बत पर रखी गई है। माय लॉर्ड, जितने भी कपल ताजमहल को देखने आते हैं, उनके मन में कभी ना कभी ये बात जरूर आती होगी कि काश उन्हें भी कोई ऐसा प्यार करने वाला मिले या मिलता जो उनके लिए ताज न सही, छोटा मोटा घर ही बना देता। इट मीन्स माय लॉर्ड, इट इज अ सिंबल ऑफ लव एंड सिंबल ऑफ होप। माय लॉर्ड, अगर इसकी कहानी बदली गई तो इससे बहुत नुकसान होगा। जिनको जो करना था वो करके चले गए, अब हमें ये सोचना है कि हमें क्या करना है। माय लॉर्ड, ये देश में धर्म विवादों को बढ़ावा देगा। ये चिंगारी एक भयंकर आग बनकर फैल सकती है अगर इसे रोका नहीं गया तो। ताज के इतिहास से हमारे देश के भविष्य को फायदा होगा, नुकसान होगा, भविष्य बनेगा या बिगड़ेगा, इसका फैसला आपके हाथ में है। माय लॉर्ड, सवाल पूछना बहुत आसान है, लेकिन असली हिम्मत चाहिए होती है जवाब सुनने के लिए। यह सवाल कि ताजमहल किसने बनवाया था, पूरी दुनिया में कोई भी पूछे, कितनी बार भी पूछे, कभी भी पूछे, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है, शाहजहां ने। With this I rest my case, my lord. That's all. Thank you. मिस्टर विष्णु जी, आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट। मिलॉर्ड, ताजमहल दुनिया का 7वां अजूबा है, उसके बारे में कोई दो राय नहीं है। और मैं ये भी नहीं मानता कि ताजमहल के निर्माण की सच्चाई बाहर आने से ताजमहल की छवि धूमिल हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। मुझे तो लगता है कि उल्टा कोहरा छट जाएगा और ताजमहल साफ दिखने लगेगा। और मैं ये भी मानता हूं कि ताजमहल कई लोगों के जीवन यापन का साधन है, लेकिन क्या मिलॉर्ड सच्चाई से मुंह मोड़कर सिर्फ धंधा करना ही हमारी मानसिकता? फिर तो हर एक विदेशी आक्रमणकारी सही है जो सिर्फ यहां पे धंधे की दृष्टि से आया, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी। और हम तो आज भी धंधा ही कर रहे हैं मिलॉर्ड, शिक्षा का धंधा, इतिहास का धंधा। तो मिलॉर्ड, अगर इतिहास को भी नफे नुकसान की दृष्टि से देखा जाए तो फिर इतिहास इतिहास नहीं रहता, एक कमोडिटी हो जाती है।